हथनी कुंड बैराज साल में 2 बार दिल्ली वासियों के लिए चर्चा का विषय बनता है। पहली बार जब भीषण गर्मी पड़ती है, दिल्ली वासियों के सामने पेयजल संकट खड़ा होता है, तब हथनी कुंड बैराज को आरोपी बनाया जाता है। दूसरी बार तब जब दिल्ली में बाढ़ का खतरा बनता है, तब हथनी कुंड बैराज को इसके लिए दोषी ठहराया जाता है। जबकि वास्तविकता यह है कि हथनी कुंड बैराज दिल्ली वासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यही बैराज दिल्ली वासियों की पिछले 20 वर्षों से प्यास बुझाता आ रहा है। मानसून की बारिश आरंभ हो चुकी है। दिल्ली में एक बार फिर अगले कुछ दिनों तक हथनी कुंड बैराज की गूंज सुनाई देगी और मीडिया पर हथनी कुंड बैराज दिखाई देगा। दिल्ली सहित हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में यमुना नदी के पानी के बंटवारे को लेकर हथनी कुंड बैराज का निर्माण हुआ था। 12 मई 1994 में हथनी कुंड बैराज के निर्माण की योजना बनाई गई थी और 1996 में हरियाणा सरकार के बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग ने करीब 168 करोड़ रुपए की लागत से हथनी कुंड बैराज का निर्माण कार्य शुरू किया था। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना भी उस वक्त मौजूद थे। जून 1998 में हथनी कुंड बैराज बनकर तैयार हुआ और 8 जुलाई 1999 को हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। लेकिन वर्ष 2002 में हथनी कुंड बैराज को चालू किया जा सका। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले स्थित यमुनोत्री से उदय होने के पश्चात हरियाणा के यमुनानगर जिले में यमुना नदी प्रवेश करती है और इसी जिले में हथनी कुंड बैराज का निर्माण हुआ है और यह बैराज पूरी तरह से कंक्रीट से निर्मित है। यह बैराज दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर है और इसकी लंबाई 360 मीटर रखी गई है। इस बैराज में करीब 10 लाख क्यूसिक पानी स्टोर होता है। इससे अधिक पानी होने पर इसे दिल्ली की ओर यमुना नदी में छोड़ दिया जाता है। पानी छोड़ने के लिए हथनी कुंड बैराज पर 18 गेट बनाए गए हैं। जब हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो वह 72 घंटों में दिल्ली में पहुंचता है। दिल्ली में यमुना नदी पल्ला गांव से प्रवेश करती है, जो वजीराबाद बैराज से करीब 20 किलोमीटर दूर है। हथनी कुंड बैराज से 2 नहरें निकाली गई है, जिसे पश्चिम यमुना कैनाल और पूर्वी यमुना कैनाल कहा जाता है। पूर्वी यमुना कैनाल से उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, शामली और बागपत जिले को लाभ पहुंचता है। वहीं पश्चिमी यमुना कैनाल से हरियाणा के यमुनानगर, सोनीपत के क्षेत्र लाभान्वित होते हैं। इसके पश्चात यह सीधा दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली में आकर यह यमुना कैनाल दोबारा यमुना नदी में शामिल हो जाती है। हथनी कुंड बैराज से करीब 3 किलोमीटर पहले ताजेवाला बैराज बना हुआ है। दिल्ली में सन 1978 में बाढ़ आई थी, तब इसी ताजेवाला बैराज से एक साथ 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से दिल्ली में भयानक बाढ़ आई थी और दिल्ली में यमुना नदी का पानी खतरे के निशान से निर्धारित 207 मीटर ऊपर पहुंच गया था, जबकि दिल्ली में खतरे का निशान 204.5 मीटर निर्धारित किया गया है। 1978 में बाढ़ आने पर बुराड़ी, पल्ला, हिरंकी, बख्तावरपुर, कादीपुर सहित करीब 30 गांव पूरी तरह से पानी में डूब गए थे और कृषि भूमि पर करीब 2 मीटर पानी भरा हुआ था। वहीं इसी तरह शहरी इलाकों में मॉडल टाउन, आदर्श नगर, मुखर्जी नगर, परमानंद कॉलोनी के इलाकों में पहली मंजिल पूरी तरह से पानी में डूब गई थी। यहाँ सीवर के ज़रिए पानी भर गया था। बताया जाता है कि 1978 की बाढ़ में
दिल्ली में करीब 18 लोगों की मौत हुई थी और 10 करोड़ से अधिक संपत्ति का नुकसान हुआ था। कई दिनों तक दिल्ली में पानी एक मंजिल यानी 8 से 10 फीट तक भरा खड़ा रहा था। ठीक इसी तरह पिछले साल भी कश्मीरी गेट, बस अड्डा से लेकर हनुमान मंदिर और लाल किले के पीछे तक यमुना नदी का पानी फैल गया था। तब यमुना खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर बह रही थी और 1978 की बाढ़ का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। जानकारी के मुताबिक पिछले साल यमुना नदी 208.6 मीटर तक बही थी। 3 से 4 दिनों तक यमुना नदी का पानी निचले इलाकों में भरा रहा था।